नमस्कार। भारत की राय में आपका स्वागत है। आशा है आपने हमारी पिछली क्राइम की स्टोरी सुनी होगी। हमने एक क्राइम की स्टोरी का विश्लेषण किया था। हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी हमारी क्राइम की विश्लेषण जो हमने किया था। तो दर्शकों का कहना था कि यार कि क्राइम की ही स्टोरी का क्यों विश्लेषण किया, क्या मोटिवेशनल स्टोरी का विश्लेषण नहीं हो सकता। हमने कहा ज़रूर हम कोशिश करेंगे। तो आज हमने एक ऐसी जिद्द की कहानी ली है। हम सभी से कहते हैं यार आप जिद्दी हो गए हो इसलिए आप असफल हो, आप जिद्दी हो गए हो इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो। क्या वाकई जिद्द हमारे लिए इतनी घातक है? क्या वाकई जिद्द इंसान को असफल बनाती है? क्या आपके बच्चे जिद्दी हैं तो वो खराब हैं? क्या आप जिद्दी हो इसलिए आप जीवन में असफल नहीं हो? तो दोस्तों आज हम जिद्द की इस परिभाषा को खोलने की कोशिश करेंगे, जिद्द की परिभाषा को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जिद्द असल में है क्या, आपको हमारी इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि आप जिद्दी हो या नहीं हो, आपका जिद्दी होना ठीक है या नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा क्या आपको अपनी जिद्द रखनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों यह है एक सच्ची घटना। तो बात करते हैं, कहानी आपने सुनी होगी, विश्लेषण हम बताएंगे। बात है माउंटेन मैन, जिस व्यक्ति को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं दशरथ मांझी की। जिद्द की एक ऐसी परिभाषा है दशरथ मांझी, अगर उनका नाम भी ले लेते हैं तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके मेरे इस विश्लेषण के बाद। एक जिद्द ऐसी कि इंसान की पूरी जिंदगी उस जिद्द को पूरा करने में निकल गई। दोस्तों दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 में बिहार के गया के करीब एक छोटा सा गांव है गहलोर, वहां पर हुआ था। वहीं पर ये पले बड़े, मजदूरी किया करते थे, कामकाज किया, मेहनत का काम किया करते थे, अपने पालन पोषण के लिए ईमानदारी का काम किया करते थे, दिन रात मेहनत किया करते थे। बड़े हुए, शादी हुई, फाल्गुनी देवी इनकी धर्म पत्नी थी, बहुत प्रेम किया करते थे। दोस्तों बड़ी पॉजिटिव इंसान थे, अच्छी जिंदगी चल रही थी। रोज काम करना, अपना पालन पोषण करना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, यही इनका ध्येय था। अब इनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आ गया दोस्तों। एक दिन इनकी जो धर्मपत्नी थी पहाड़ी पे काम कर रही थी। पहाड़ी पे काम करते करते इनके लिए शायद खाना लेने के लिए आई या ऐसी कुछ वाकया था, वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। दोस्तों पहाड़ी पे नीचे गिरने के कारण उन्हें काफ़ी चोट लग गई और दशरथ मांझी का मानना था कि अगर वक्त पे उन्हें मेडिकल सुविधा मिल जाती या मेडिकल सुविधा के करीब तक पहुंचा दिया जाता तो उनकी पत्नी आज जिंदा होती। और लोगों ने भी उनसे ऐसा ही कहा, उनका भी यही मानना था। सच्चाई भी यही थी, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा पीछे से घूम के जाना पड़ता था। जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के इस कोने से उस कोने पर अगर डायरेक्ट जाया जाए तो सुविधा मिल जाएगी, लेकिन जाएगा कैसे इंसान, खड़ी पहाड़ की चट्टान में कैसे चढ़ेगा। तो घूम के आने में काफ़ी वक्त लगता था। इसमें उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इस मृत्यु का मांझी पे इतना बुरा असर पड़ा, इतना गहरा असर पड़ा, कई दिन तक तो सदमे में थे। फिर उन्होंने सोचा यार मेरे साथ ऐसा हुआ है और किसी और के साथ ऐसा हो गया, एक मेडिकल सुविधा के अभाव में अगर वो बंदा मर गया तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। तो दोस्तों उनको अपनी जिद्द मिल गई थी, अपनी जीने की आस मिल गई थी। उन्होंने कहा था आज मेरी बीवी मेडिकल सुविधा के बिना नहीं मरी, बल्कि रास्ते के अभाव के बिना मरी। उस पहाड़ी को देख के उन्हें नफरत हो गई थी, जो पहाड़ी उन्हें उनकी बीवी को डॉक्टर के पास तक जाने से रोकने लगी। दोस्तों जिद्द इतनी भयंकर कि एक छैनी और हथौड़ी थी उनके पास हथियार के रूप में, सिर्फ एक छैनी और हथौड़ी, वो भी छोटी। दोस्तों वो व्यक्ति उस पहाड़ को तोड़ने लग गया। लोगों को लगा कि दशरथ मांझी पागल हो गया है। ये क्या सुबह सुबह निकल जाते हैं दोस्तों, सुबह खाना पीना खा के जल्दी ही पहाड़ को तोड़ने निकल जाया करते थे। रात होने पे आते थे, कोई मेहनत कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, कभी कभी तो उन्हें मांग के खाना पड़ता था, लेकिन जिद्द पूरी उनके अंदर थी। इस पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा लेते हुए हमेशा आगे बढ़ते थे। दोस्तों अगर पहाड़ की अगर आपको बताऊंगा ना तोड़ने की समय सीमा,
और पहाड़ की मजबूती, तो दोस्तों वो जो पहाड़ था कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, 360 फुट लंबा पहाड़ था, 30 फुट चौड़ा पहाड़ था और 25 फुट ऊंचा पहाड़ था। इस एक पहाड़ की वजह से 55 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई थी गांव और मेडिकल सुविधा के बीच में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, आपसे बोलूंगा यार एक दीवार गिरा दो, आप कब तक ट्राई करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट? आप कहोगे यार ये तो पागल बनने का काम है, मैं इसे नहीं करूंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपकी जिद नहीं है, आपका एम नहीं है। उस काम को करने के पीछे आपकी क्या वजह है? मैंने कहा दीवार को गिरा दो तो आप लग जाओगे, आप 2-3 घंटे ट्राई कर लोगे, अच्छा मैंने कहा, लेकिन उस काम को करने के पीछे क्या कारण है, दीवार को गिरा के क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी, वो आपको नहीं पता। और वो जो प्राप्ति अगर आपको पता होती तो तब आपकी जिद बनती। इसी तरह मांझी का था, हम सिर्फ पहाड़ गिराने तक उसको देख रहे हैं, पहाड़ को गिराने के बाद उसने सोचा वो 55 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा गांव से लेकर शहर तक पहुंच के मेडिकल सुविधा तक। वो कारण था, वो कारण उसकी जिद बन गया। दोस्तों इस जिद में उस व्यक्ति ने उस पूरे पहाड़ को निस्तनाबूद कर दिया। और कितना वक्त लगा उसको इस पहाड़ को तोड़ते हुए, आप सोच सकते हैं? 22 वर्ष का वक्त लगा उन्हें इस पहाड़ को तोड़ते हुए। 22 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता दोस्तों। 22 वर्ष तक परसिवरेंस के साथ काम करना, पेशेंस के साथ काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ऐसी जिद आपके अंदर है? अगर नहीं है तो उसे लाओ। और जिद अगर सकारात्मक होगी जैसे दशरथ मांझी के अंदर थी और उसकी वजह भी सकारात्मक होगी तो ईश्वर भी आपकी उस जिद को पूरा करने के लिए घुटने टेक देंगे। पिक्चर का डायलॉग है ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज से आपको मिलाने के लिए जोर करती है, तैयारी करती है और मिला के ही मानती है। उस व्यक्ति की जिद देखो ना, जब उसने पहाड़ तोड़ना शुरू किया क्या उसको पता था? लोग कहते थे ये पागल है, ये पहाड़ क्या तोड़ पाएगा इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के क्या कर लेगा? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी थी लोगों की, उनके अंदर वो सकारात्मक सोच की जिद पैदा ही नहीं हुई थी कि पहाड़ को तोड़ने के बाद क्या अच्छा होगा। इसलिए उनको पागल बनने का काम लगता था। और जब जब लोग उन्हें पागल कहते उनका हौसला और बढ़ जाता, एक सनक सवार हो जाती, मैं इसको तोड़ूंगा और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों अगर अपनी जिंदगी में भी अगर हम इस जिद को लेकर चले ना और सकारात्मक जिद को लेकर चले, तो दोस्तों इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आपसे अपनी नई कहानी में फिर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों तब तक हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की जिद को पैदा कीजिए। जिद्दी होना ज़रूरी है, एक सकारात्मक चीज़ के लिए जिद्दी होना ज़रूरी है, एक अच्छी सोच के लिए जिद्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके अंदर जिद है। और जिद एक अच्छे स्वार्थ के लिए है, उस स्वार्थ में एक निहित स्वार्थ, एक अच्छी चीज़ छुपी हुई है, लोगों की भलाई छुपी हुई है, आपकी भलाई छुपी हुई है, आपके परिवार की भलाई छुपी है। तो उस जिद को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो जिद अच्छी है, वो आपको सफल बनाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों इंतज़ार करिए हमारी अगली कहानी का। आपके मन में भी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी। क्या आप मोटिवेट हुए? क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं? क्या आप अपने आप को जिद्दी मानते हैं? इस चीज़ को हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की राह में हम आपसे अलविदा लेते हैं।